एवरीवन, टीम वकार की तरफ से एहसन हियर। आज माइनिंग मशीन के हवाले से कुछ चीज़ें आपको बेसिक बतानी थी। ये एक माइनिंग मशीन है जो लिनुक्स पे चल रही है। हाईओएस का उसका सॉफ्टवेयर होता है, उस पे चल रही है, जो स्पेशली माइनिंग के लिए बनाया गया है। ठीक है, ये यूएसबी के अंदर मैंने लिनुक्स इंस्टॉल की है, हाईओएस का सॉफ्टवेयर, और इसमें हार्ड ड्राइव नहीं लगी हुई। ये डायरेक्ट यूएसबी से चल रही है, मगर मैं आपको बताऊं कि बेटर ये होता है कि आप हार्ड ड्राइव पे चलाएं, क्योंकि हार्ड ड्राइव बेटर लॉन्ग टर्म होता है। यूएसबी कभी कभी करप्ट हो जाती है। टेम्परेरी इस्तेमाल के लिए आप यूएसबी लगाएं, फिर उसके बाद उसको आप हार्ड ड्राइव में कन्वर्ट कर लें। ये राइजर जो केबल है, ये जो ब्लू वाले जितने भी केबल है, इसका ख्याल रखें, इसको टाइम टू टाइम चेक किया करें। ये जल जाते हैं और इसकी वजह से लोग समझते हैं कार्ड जल गया है या बोर्ड का कोई मसला है और वो पूरा नया चेंज करवा लेते हैं। राइजर केबल हमेशा आपके पास एक्स्ट्रा रखें घर में। अगर आप माइनिंग करते हैं तो आपके पास राइजर केबल एक्स्ट्रा होने चाहिए। ये एएमडी के कार्ड चल रहे हैं अभी। ये एएमडी के कार्ड है, और एएमडी के कार्ड, एक एएमडी के कार्ड होते हैं, एक एनवीडिया के कार्ड होते हैं। एनवीडिया के कार्ड के बारे में ये कहा जाता है कि वो बिजली कम लेते हैं, मगर वो थोड़े नाजुक से होते हैं। एएमडी के कार्ड स्ट्रांग होते हैं, बिजली ज्यादा लेते हैं, और ये माइनिंग के लिए बेस्ट कहलाते हैं। ठीक है, इसमें आप ज्यादातर बायोस को वगैरह बायोस छेड़छाड़ करके इसका मेगा हैश बढ़ा सकते हो। एनवीडिया इतनी ज्यादा लिमिट नहीं देता। कोशिश आपने ये करनी है कि अगर एक्सपेंसिव कार्ड की तरफ जाते, जैसे 3060 हो गए, 3070 हो गए, 3080 हो गए, तो आप एनवीडिया की तरफ जाएं। अगर आपने बजट की तरफ जाना है तो फिर ये आप तो 580 के कार्ड जो है, 570 के 8 GB के जो कार्ड है वही आप लें। 8 GB से कम का कोई भी कार्ड नहीं लें, क्योंकि बहुत जल्द 6 GB वाले कार्ड भी इवन किसी काम के नहीं रहेंगे। मैंने राउटर कनेक्ट किया है, राउटर में मैंने यूएसबी लगाई है। यूएसबी में मैं 4G की सिम लगा के मैं वहां से नेट लेके रिग के अंदर दे रहा हूँ इंटरनेट। जो इंटरनेट यहाँ पे इंटरनेट अवेलेबल नहीं है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमारे पास इंटरनेट की सहूलत नहीं है, इंटरनेट कितना लेगा। ये इंटरनेट बहुत ना होने के बराबर ही लेता है, इंटरनेट इतना ज्यादा नहीं लेता। ठीक है, इसमें आप, अगर आपके पास विंडोज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपके पास विंडोज है ना, तो विंडोज में आप डायरेक्ट यूएसबी लगा के आप इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर लिनुक्स के अंदर आपको राउटर के थ्रू ही जाना पड़ेगा। तो ये हमेशा आप ख्याल रखें। आपको ये लिनुक्स के लिए कीबोर्ड वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। मोबाइल में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है और मोबाइल से आप इसको चेक करते रहते हैं, हर चीज़ मोबाइल से कंट्रोल करते हैं। विंडोज़ में भी ये होता है, मगर विंडोज़ में आप एलसीडी वगैरह लगाते हैं, विंडोज़ में भी आप सॉफ्टवेयर से सब कुछ कंट्रोल कर लेते हैं। मगर ये हाईओएस जो है वो बहुत ईजी वे पे चलता है। ये इसमें आपके पास बहुत ऑप्शन होते हैं कार्ड की बायोस चेंज करने के लिए, मेगा हैश वगैरह बढ़ाने के लिए। मगर सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि आप ज़्यादा बायोस को काट के ना छेड़े, अगर आपने लॉन्ग टर्म उसको चलाना है। अगर आपने ज़्यादा छेड़छाड़ी की सिर्फ 2-4 मेगा हैश बढ़ाने के चक्कर में, तो ये कार्ड जल्दी जल जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, फिर आपको दूसरे लेने पड़ते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही मैं बताना चाह रहा था। बहुत सारे लोगों के सवाल थे कि कौन सा AMD, एनवीडिया, तो ये मुझे इन्फॉर्म करना था।